फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो। तो आपने अगर अभी तक प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, क्लॉक, जिसे हम बोलते हैं घड़ी। और घड़ी जो एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन लेके ये जरूर आता है। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और आप घड़ी को डेली दिन ब दिन देखते भी हैं। तो हम घड़ी के बारे में बात करेंगे, घड़ी क्या होता है। तो घड़ी की अगर हम बात करें तो घड़ी जो होता है, घड़ी एक ऐसा यंत्र होता है। घड़ी क्या होता है भाई? घड़ी एक ऐसा यंत्र होता है जो घंटा, मिनट और सेकंड के समयांतराल को व्यक्त करता है। घड़ी क्या है भाई? घड़ी एक ऐसा यंत्र होता है जो घंटा, मिनट और सेकंड के समयांतराल को व्यक्त करता है और हमें बताता है क्या, कि सारे काम समय से करिए। ठीक है, तो घड़ी जो होती है वो एक ऐसा यंत्र होती है जो घंटा, मिनट और सेकंड के समयांतराल को व्यक्त करता है। तो ये हो गई हमारी घड़ी। अब इसके मुख्य अवयव क्या क्या है, कौन कौन सा इसका एलिमेंट हमारे पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसके अगर हम एलिमेंट की बात करें, इसके अवयव की बात करें, मतलब घड़ी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, क्या क्या उसका मुख्य एलिमेंट होता है, तो सबसे पहला इसका एलिमेंट होता है डायल। सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है? डायल होता है। अब ये डायल क्या होता है? तो ये जो रिंग के आकार का दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायल। ये क्या होता है? डायल होता है। तो डायल कई प्रकार का हो सकता है भाई। कोई चतुर्भुज के आकार का पहनता है, मतलब कोई वर्ग के आकार का पहनता है, कोई आयत के आकार का पहनता है, कोई सर्किल के आकार का पहनता है। छोटे बच्चों की बात कर लो तो बबुआ बना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि डायल क्या होता है? तो डायल जो होता है, ये बाहरी भाग जो शेप होता है इसका, वही क्या कहलाता है? डायल कहलाता है। डायल कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से जो हमारी बात होगी वो वृत्ताकार डायल की होगी। जितनी भी घड़ियां हमारे पेपर में पूछी जाएंगी तो किस पे होगा? वृत्ताकार पे होगा। और वृत्त की खास क्या प्रॉपर्टी है कि वृत्त चाहे जितना बड़ा बना लो, चाहे जितना छोटा बना लो, वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त चाहे जितना बड़ा बना लो आप, चाहे जितना छोटा बना लो, हमेशा वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो वो हमेशा और हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो गया पहला एलिमेंट, क्या हो गया? डायल। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं तो दूसरा होता है आवर हैंड, जिसे हम बोलते हैं घंटे वाली सुई। ये हमारा आवर हैंड होता है, जिसे हम बोलते हैं घंटे वाली सुई। और आप लोगों ने देखा होगा एक छोटू सी सुई होती है जो कहलाती है घंटे वाली सुई। और इसके बाद तीसरे एलिमेंट की बात करें तो आ जाता है मिनट हैंड। इसके बाद क्या आ जाता है? मिनट हैंड आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं मिनट वाली सुई। और चौथे पॉइंट की बात करें तो मिनट वाली जो सुई होती है वो घंटे वाली से थोड़ी बड़ी होती है। घंटे वाली से थोड़ी बड़ी जो सुई होती है वो मिनट हैंड होती है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा हैंड है? ये हमारा आवर हैंड है। और ये कौन सा हैंड है? तो ये हमारा मिनट हैंड है। ठीक है, सेकेंड हैंड की बात करते हैं भाई। जो सेकेंड हैंड होता है, मतलब जो सेकेंड वाली सुई होती है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सेकेंड वाली जो सुई होती है, सेकेंड वाली सुई जो होती है वो घड़ी में सबसे तेज चलती है। टिन 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 हमेशा ये चलती रहती है, फास्ट। तो जो सबसे बड़ी सुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड हैंड बोलते हैं। क्या होता है? सेकेंड हैंड होता है, ये सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, तो ये हो गए घड़ी के अवयव। अब घड़ी के अवयव हो गए तो हम घड़ी के एक एक प्रश्नों की बात करेंगे, एक एक एलिमेंट की बात करेंगे, क्या कौन सा होता है। तो डायल के बारे में हमने बता दिया, उसकी प्रॉपर्टी बस इतनी ही है कि वो वृत्ताकार होगा और हमेशा 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। हम बात करते हैं घंटे वाली सुई के बारे में। तो थोड़ी सी अगर हम इन्फॉर्मेशन आपके घंटे वाली सुई के बारे में बात करें तो जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली जो सुई होती है वो आपको क्या देखना है? ये पूरा राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में घंटे वाली जो सुई होगी वो पूरा 12 घंटे का समय लेगी। हम बात कर रहे हैं घंटे वाली सुई के बारे में। किसके बारे में? घंटे वाली सुई के बारे में। तो आप, मैं इसे मिटा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने बना दिया है क्योंकि मुझे कुछ स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने वहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है, मैं यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर हैंड की, घंटे वाली सुई के बारे में। तो आप ध्यान से समझेंगे घंटे वाली सुई के बारे में, आवर हैंड के बारे में। तो जो आवर हैंड होता है, हमने बताया कि पूरा राउंड पूरा करने में कितना समय लेता है, 300 कितना समय लेता है, 12 घंटे का समय लेता है। और ये 12 घंटे में जब एक राउंड लगा के आती है तो अगर हम एंगल में ले जाएं तो ये 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। इसका मतलब हमें बात पता चली कि घंटे वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको यहीं पर निकाल लेना चाहिए कि सर 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो 12 × 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण फॉर्म करेगी। तो अगर इसको घंटे को मिनट ले जाएं, क्योंकि हमको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 60 मिनट। और 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें तो भैया 1 मिनट का चाहिए, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, ये डिवाइड हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो हमें से यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता चली है जो आपको याद रखनी है। एक बात ये याद रखनी है कि 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है, 30 डिग्री, और 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, 1/2 डिग्री। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण कितना होगा, कोई भी समय आपसे दिया जाए, बताओ घंटे वाली सुई ने कितना कोण बनाया है, तो घंटे वाली सुई, घंटा भी होगा वहाँ, मिनट भी होगा, घंटा भी होगा, मिनट भी होगा। तो अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो ये 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री, 2 आवर में बनाएगी 60 डिग्री, 3 आवर में बनाएगी 90 डिग्री। मतलब आप घंटे से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि h घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो आप कहोगे सर h घंटे में बनाएगी 30h। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी 30h कहाँ से आया है। घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण मैं निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 30h। ठीक। अब 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री, 2 मिनट में बनाएगी 1 डिग्री, और 3 मिनट में बनाएगी 3/2 डिग्री। तो m मिनट में कितना बनाएगी, तो m मिनट में बनाएगी m/2 डिग्री। ये हो गया घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। ये हो गया घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब हम बात करेंगे मिनट हैंड के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिनट वाली सुई के बारे में। तो आप मिनट वाली सुई के बारे में ध्यान से समझेंगे। मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें तो ये हमारी मिनट वाली सुई है। ये सुई अगर यहाँ से यहाँ पर राउंड लेना शुरू कर दे, अगर ये सुई यहाँ से यहाँ तक राउंड लेना शुरू कर दे, तो इसे एक राउंड पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा राउंड लगा देगी। तो 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 2 डिग्री, 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री। तो m मिनट में कितना, m मिनट में 6m डिग्री। m मिनट में कितना, तो m मिनट में आ जाएगा कितना, 6m डिग्री आ जाएगा। ये हो गया बनाया गया कोण किसके द्वारा, मिनट वाली सुई द्वारा। ठीक है। तो अब हमारा जो पहला टाइप चलेगा, जो टाइप नंबर 1 चलेगा यहाँ से, तो टाइप नंबर 1 जो बनेगा वो बनेगा क्या, 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, ये चलेगा टाइप नंबर 1। 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना, ये है टाइप नंबर 1। ठीक है भाई, ये टाइप नंबर 1 बनेगा, 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब इन दोनों को मिलाकर फार्मूला बनाएंगे। क्योंकि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 4:10, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 4:10 पर 4:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर मैं 4:10 का सीन यहाँ पर आपको दिखाऊं, घड़ी के अंदर मैं 4:10 का सीन आपको दिखाता हूं कि 4:10 का सीन क्या होगा, तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, जो मिनट वाली हमारी सुई होगी वो कहाँ पर होगी, वो यहाँ पर। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 4 से थोड़ा आगे पर। ठीक है। तो आपको ये कोण बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर 2 कोण बनते हैं, एक इधर कोण बनता है और एक कोण इधर भी तो बनता है।
ठीक है, लेकिन आपको ये कोण बताना होता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम कैसे बता पाएंगे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वो हम तभी बता पाएंगे जब दोनों सुइयों का मेल होगा। तो दोनों सुइयों को जब हम मिलाएंगे, तो एक बात आपको ये भी याद रखना है कि जो सुई आगे होती है वो ज़्यादा कोण बनाती है, और जो सुई पीछे होती है वो कम कोण बनाती है। मतलब जो सुई आगे है ज़्यादा कोण फॉर्म करेगी, जो पीछे है वो कम कोण फॉर्म करेगी। तो हमें इनके बीच का कोण बताना है, तो अगर बड़े कोण से छोटा कोण घटा देंगे तो बीच का कोण निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा को हटा देते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30h प्लस m/2 निगेशन 6m। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बड़ा कोण होगा तो इसमें से ये घटा लेंगे, और ये बड़ा कोण होगा तो उसमें से ये घटा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि बड़े कोण से छोटा कोण आपको घटाना है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर माइनस फिक्स कर देना है तो हम माइनस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मॉड। इसे हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है, तो निरपेक्ष मान हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अगर -6 लिखा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6। अगर प्लस का भी 6 लिखा है ना, तब भी इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई नंबर मॉड के अंदर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं भाई। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 से 1 निकल जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिलेगा 30h माइनस 11m/2। ये क्या देगा आपको, ये देगा थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पूरे चैप्टर की जान है ये आत्मा कह लो घड़ी की। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक फार्मूला ये याद रखना है, और यहाँ पर निगेशन लगाकर, मतलब ये बड़ा होगा तो ये घटाएंगे, ये बड़ा होगा तो उसमें से ये घटाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्लॉक का बेसिक। क्लॉक के बेसिक के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, किस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कैमरा देख पा रहा है, यहाँ तक कैमरा देख पा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे इसे। तो ये हो जाएगा 30h, तो हम यहाँ पर बात पकड़ते हैं कैसे, ये हो जाएगा हमारा h और ये हो जाएगा m। h और m की वैल्यू चाहिए थी हमको, h और m की वैल्यू चाहिए थी हमको। तो h कितना हो गया 4, यहाँ रख दो, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा भाई 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 120 माइनस 11 इंटू एम के स्थान पे कितना रखोगे 10। चलो एक बार रख के बता देते हैं, फिर हम नहीं रखेंगे, ठीक है, एक बार रख के बता देते हैं। 30 इंटू 4 माइनस का 11 इंटू 10/2 मॉड। इस तरह आप एक बार लिख लोगे, हालांकि लिखना नहीं है आपको, आप स्मार्ट लोगों को बना लोगे जल्दी से। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 120, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/12 में कितना हो जाएगा 55। और जब फाइनली इसे हम आंसर निकालेंगे तो इसे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 65। तो ये बनेगा आपके क्वेश्चन का आंसर कि जब घड़ी में 4:10 हुआ होगा उस समय कितने एंगल का कोण बनेगा, 65 एंगल का कोण बनेगा। मान लीजिए आपके कोण ऑप्शन में 65 नहीं होगा तो क्या करोगे, तो हो सकता है भाई इधर का कोण पूछा हो, तो पूरा कोण 360 होता है, मैंने बताया है, तो माइनस करके निकाल देंगे। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि यही कोण आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे कि 4:10 पर घंटा और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम चलते हैं आगे। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसे मिटा देंगे। आपको याद हो गया है फार्मूला, फार्मूले को मैं इधर लिख देता हूं। टाइप नंबर 1 चल रहा है, और टाइप नंबर 1 के लिए फार्मूला क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस का 11m/2। जितना कम आप इसका यूज करोगे उतनी अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि जितना कम कलम चलाओगे उतनी अच्छी बात है, और जब कम कलम चलाओगे तभी पेपर में समय कम लगेगा, नहीं तो पेपर में समय ज़्यादा लगेगा। आप खुद एहसास करके देखो, किसी बात को ओरली बताओ जल्दी बता दोगे, किसी बात को कलम चला के बताओ ज़्यादा समय लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, कलम कम चलाना है और दिमाग ज़्यादा। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2:30।
2:30 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो जल्दी से एक बार ट्राई करोगे, ट्राई करो और बताओ इसका आंसर कितना आएगा, फिर हम इसका सोल्यूशन देते हैं। वीडियो को रोक देना एक बार, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई। तो 30H 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 माइनस 11 इंटू m, तो m 30 है, आधा करना है 15, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 15, ये हो जाएगा 60 माइनस 15 एक कम 15 हो जाएगा, 15 एक कम 15 और एक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 15 एक कम 15 और एक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसे जब हम लगाएंगे, अब तो मॉड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आएगा, और जब ये निगेटिव आएगा तो क्या बचेगा 105 डिग्री, और इसका फाइनली आंसर हम क्या देंगे, फाइनली आंसर दे देंगे कि 105 डिग्री का कोण बनेगा, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 10:20। अगर किसी घड़ी में 10:20 का समय हुआ है तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब 10:20 हमारे सामने आया, तुरंत हमने क्या किया भाई, 30H माइनस का 11m/2 हमें यूज करना था, तो हम यूज करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 30 × 10 300, 11 × 10 क्योंकि 2 से भाग कर देंगे 110। अब फाइनली हमारे पास थीटा बराबर कितना आएगा 190 आएगा, और 190 आएगा, और 190 आपको ऑप्शन में बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 190 करते हैं तो आंसर गलत होगा। अगर आप 190 करते हैं तो आंसर गलत होगा, तो यहाँ से आपको एक नोट लगा के लिख लेना है ध्यान से। नोट क्या लगेगा, नोट लगेगा कि जब भी हमारे थीटा की वैल्यू मोर देन 180 आएगी, जब भी हमारे थीटा की वैल्यू 180 से अधिक आएगी, तो उसे हम क्या करेंगे, एक बार 360 से घटाकर उत्तर करेंगे। तो यहाँ का फाइनली आंसर होगा 360 माइनस 190। कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा बता दो जल्दी से। 9 7 16 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 170 डिग्री, और ऑप्शन में आपको 170 भी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन में आपको 170 भी देखने को मिल जाएगा, तो आंसर क्या करोगे 170 डिग्री करोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, हालांकि अब आपको बनाना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करो जरा एक बार। 4:20, 4:20 पर थीटा कितना आएगा, ट्राई करो और बताओ। 4:20 मैंने बनवाया तो है नहीं, अभी नहीं बनवाया होगा। तो 4:20, और ये बात आपको याद रखना है कि जब भी वैल्यू 180 से अधिक आएगी, आपको क्या करना है, एक बार 360 से घटाकर उत्तर करना है। आपको क्या करना है, एक बार 360 से घटाकर उत्तर करना है। तो क्वेश्चन में क्या है भाई, 4:20 है, तुरंत रखेंगे 30H, 4 × 12 120 हो जाएगा, माइनस 11 × 10 110 हो जाएगा, और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 10 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों में हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए थे, विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन थे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो विद ऑप्शन होंगे, ठीक है, जो पेपर के पूछे गए क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ SSC 2009 का क्वेश्चन एक पूछा गया था कि 6:45। क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6 लैंग्वेज कैसी आएगी आपके पेपर में, आपके पेपर में ऐसे लिख के थोड़े नहीं आएगा। आपके पेपर में लिखा होगा यदि किसी घड़ी में 6:45 हो रहे हों तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये लैंग्वेज होगी आपके क्वेश्चन की, और आपका ऑप्शन वहां पर दिया होगा। तो ऑप्शन क्या था इसका, पहला ऑप्शन दिया गया था इसका 112 सही 1/2 डिग्री, 112 होल 1/2 डिग्री दिया था। दूसरा ऑप्शन क्या था 68 होल 1/2 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया था, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया था 70 होल 1/2 डिग्री था, और चौथा ऑप्शन क्या था भाई, चौथा ऑप्शन था इसका 67 होल 1/2 डिग्री, 67 होल 1/2 डिग्री। तो एक बार ट्राई करें आप और हमें बताएं कि इसका आंसर कितना आया होगा। इंपॉर्टेंट टाइप चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो हम कैसे हैंडल करेंगे भाई, हमको तो पता है, क्या पता है 30H माइनस का 11m/2। मैं नहीं कहता कि बार बार आप इसे लिखो, आप इसे जितना माइंड में कर ले जाओ उतने आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो हम बनाएंगे 30H, 6 × 18 180 हो जाएगा, 6 × 18 180 हो जाएगा, माइनस
45 2 से कटेगा नहीं तो पूरा गुणा करना पड़ेगा, हमको 11 से इसमें गुणा कर देते हैं। 11 पछे 55 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 5 49 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो रहा होगा। अब इसे हम लगाएंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 18 दूना 36 360 हो जाएगा। 360 माइनस 495 होल बटे कितना हो गया 2। होल बटे कितना हो गया 2 हो गया। अब इसे हम देखेंगे माइनस करेंगे तो देखो भाई ये 5 से 0 निकल जाएगा 5 बचेगा, 9 से 6 निकल जाएगा 3 बचेगा और 4 से 3 निकल जाएगा 1 बचेगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि हम मॉड यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो भाग कर दीजिएगा, 2 छंग हो जाएगा 12, 2 सती 14 और 1/2। तो आप ऑप्शन पे एक बार नज़र मार के देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बच्चे, क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रयाग सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, प्रयाग सिविल एकेडमी का फेसबुक पेज, प्रयाग सिविल एकेडमी का फेसबुक ग्रुप। आपको हर जगह पर इनकी प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको आराम से उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन करेंगे और वहां से आप क्या करेंगे, इसके होमवर्क को बनाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन हम आपका होमवर्क यहाँ भी दे देते हैं ताकि आप लोग क्या करोगे, उसे बना के आना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क बनेगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा और घर का आपका होमवर्क होगा, आराम से उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो अब बारी है आपकी होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 7:35। 7:35 पे थीटा कितना आएगा, पहला ऑप्शन दे देते हैं ताकि आप लोगों को ABCD करने में आसानी रहे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 47 सही 1/2 डिग्री। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 37 सही 1/2 डिग्री। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 17 सही 1/2 डिग्री और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 18 होल 1/2 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिया जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से स्क्रीनशॉट मारें और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8:20। 8:20 पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं भाई, पहला ऑप्शन हो जाएगा 160 डिग्री। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 120 डिग्री। तीसरा ऑप्शन लेते हैं 140 डिग्री और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पर, चौथा ऑप्शन मतलब डी नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। डी नंबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। और दे दें, ओ वाओ, बिल्कुल होमवर्क और ले लीजिए भाई, जितना आपको चाहिए उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं जल्दी से, उसके हम ऑप्शन नहीं देंगे लेकिन आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा लेकिन हम उसके आपको ऑप्शन नहीं देंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, 9:15। 9:15। बहुत सोच समझ के उत्तर करेंगे, आप इसका गलत उत्तर कर सकते हैं, इसीलिए हमने आपको दिया है 9:15 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइप नंबर 1 कवर होता है। टाइप नंबर 1 हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और टाइप नंबर 1 क्या है, अभी हमने बताया था कि 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 हमारा यहीं पर फिनिश होता है। टाइप नंबर 1 हमारा फिनिश होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 1 क्या था, टाइप नंबर 1 था 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। टाइप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को हम हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन। तो अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे अतिव्यापन। अगली क्लास में हम अतिव्यापन की बात करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आप अगर इस बात को शेयर करेंगे, क्योंकि इससे आपने कुछ सीखा है तो वो लोग भी कुछ सीखेंगे। अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।